Unacademy. Let's crack it. So yeah, a little bit about me. I'm a graduate, 2021 graduate from IIT Roorkee. I majored in chemical engineering. I am working with Morgan Stanley as an analyst, and I will be joining IIM Ahmedabad in a few days of time. So yeah, shoot away. I mean, ask your questions, whatever they are. I'll first tell you. We'll first proceed naturally. So what will I cover? My interview experiences. So I'm covering the slide. I'll come here. What will I cover? My interview experiences from IIM A, B and C. Eventually I failed to convert B, but I did convert A and C. And how do you prepare for CAT in the next 6 months? And what was my mock strategy for cracking CAT? So yeah, let's start with the first one, with my interview experiences. So all my 3 interview experiences were entirely different. उनका आपस में कोई कुछ लेना देना नहीं था. They were so independent कि मुझसे हर फील्ड से क्वेश्चन पूछा गया. If from say let's talk about my IIM Ahmedabad interview. I am working with Morgan Stanley in a financial analyst capacity. तो मुझसे उन्होंने Black-Scholes model पूछा. They asked me questions about regression analysis. They went in depth. One thing these 3 interviews had in common, वो डेप्थ में पूछ रहे थे हर चीज़, बी इट अ हॉबी, बी इट प्रोफेशनल, बी इट एकेडमिकल. तो पूछ वो कुछ भी सकते हैं. अगर आप जाएंगे हाफ नॉलेज के साथ, ठीक है मैंने आज ही न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लिया, आई विल गो एंड टेल देम कि ओ रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज़ माई हॉबी, और मैं ये बता दूंगा उनको. तो दे विल कैच यू, दे हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस, डू नॉट बी दिस पर्सन. एक्चुअली आई वुड सजेस्ट, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो डू इट विद पैशन. और अगर आप पैशन से करेंगे, आप अनडाउटेडली आप उसमें इन डेप्थ जाके उसमें रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे उस चीज़ को और आप जानेंगे उस चीज़ को. सो या अहमदाबाद का इंटरव्यू, एज आई सेड, तो आई हैड अ डिसलोकेटेड थम बिफोर माई इंटरव्यू. मैं क्रिकेट खेल रहा था तो आई डिसलोकेटेड माई थम अटेम्प्टिंग अ कैच. So that was one of the driving factors of my interviews, all 3 of them actually. I had a plaster here, so whenever I went into the room, everyone asked me, oh, how did this happen? And it eventually circled around cricket. I told them, oh, I play cricket, so they asked me a few questions about cricket. Like they asked me, what is the corridor of uncertainty? Tell me what is the corridor of uncertainty. तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं. आप उनको बताएंगे कि oh, I'm from Jaipur, pink city. Why is it called pink? They will want to gauge कि आप ये अपनी सराउंडिंग्स के बारे में कितना अवेयर हैं और आप कितना अवेयर होना चाहते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. नाउ एज अ केमिकल इंजीनियर आई एंटिसिपेटेड कि मुझसे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स इज समथिंग दैट इज़ वेरी बेसिक. आई एम सॉरी फॉर नॉन इंजीनियर्स हु आर नॉट गेटिंग द पॉइंट कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है. बट लेट्स से कि इफ़ यू आर a commerce aspirant, they will obviously ask you questions revolving around balance sheet या cash flow or something like that. ठीक है, तो keep these concepts in your mind very clear, and if you are going to open your mouth to answer something, थोड़ा सोच समझ के उसी चीज़ को बोलिएगा जिस चीज़ के बारे में आप जानते हैं. हर जगह नहीं करना है हमें. अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज है, यूज़ इट टू योर स्ट्रेंथ, डू नॉट लेट इट बी योर वीकनेस. रही बात मेरे बैंगलोर के इंटरव्यू की, एज आई सेड, मेरे हाथ में प्लास्टर था. इट रिवॉल्व्ड अराउंड क्रिकेट. मेरा 15 मिनट तक इंटरव्यू अराउंड क्रिकेट चला. दे आस्क्ड मी कि ओ दिस थिंग ऑपरेशन हैपेंड, इज दिस जुडिशियली वैलिड और नॉट, शुड इट बी वैलिड और नॉट. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग. उस मोमेंट में वो ये नहीं जानना चाहते कि मैं अथॉरिटी हूँ तो मैं क्या करता. दे वॉन्ट मी टू पुट मी in an uncomfortable position and they want me to see how will I react. अब आप MBA कर रहे हैं, आपका क्या गोल है? आप किसी CEO पोजीशन पे जाएंगे 25-30 साल बाद, और अगर आप वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाएं कि जहाँ पे आप अनकम्फर्टेबल और आप पैनिक कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर कंपनी, राइट? तो उन्हें ऐसे इंडिविजुअल्स चाहिए और क्रिएट करने हैं जो आगे जाके इन ऊँचाइयों तक पहुँचे. तो ये भी उनका एक मीटर होता है गेज करने के लिए वो क्या चाहते हैं अपने पूल ऑफ एस्पिरेंट्स से. रही बात मेरे कैलकाटा इंटरव्यू की, मेरा कैलकाटा इंटरव्यू बहुत शॉर्ट एंड स्वीट था. दे आस्क्ड मी कि व्हाट आर योर इंटरेस्ट. आई सेड academic interest. I said I'm good at math, I like solving puzzles. They gave me 2-3 puzzles, I solved them all, and then one thing, I didn't solve them all on my own. I made a mistake in one of those puzzles. Remember, interviewers are also there to help you. वो आपको खाना नहीं चाहते हैं. They want to help you as well. So if I'm stuck somewhere, they will ask me, oh, are you stuck somewhere? Do you need help?
You can say yes, you can say no, that is entirely up to you, but it is not going to be a negative point if you say yes, because I said yes and they asked, and my interviewer asked me, would you like to try it in a different way, and they gave me the XYZ approach. I said, oh yes, I missed out on this boundary condition. They let me try twice and I solved it in 2 attempts. And they were happy that I solved it and they were happy that I was persistent with it. मैं लगा रहा उसके साथ, मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं. तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी क्वालिटी आप उनको अपनी शो कर रहे हो. दे विल पिक थिंग्स अकॉर्डिंगली. बाकी उसके अलावा मेरा सी का इंटरव्यू वॉज वेरी short and sweet, as I said. Now, how to prepare for CAT in 6 months? As our faculty members have covered, कि consistency is important. Consistency is very important. On the days, especially when you feel like quitting, not doing anything, drag yourself, find your motivation. कुछ रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ अपना कि ओके, दिस इज़ माई बैड डे, इफ़ आई डू दिस टुडे, व्हाट इज़ गोइंग टू बी माई रिवॉर्ड फॉर दिस. एनीथिंग, एनी अप्रोच दैट वर्क्स फॉर यू. ये ध्यान रखना कि मेरी अप्रोच आप पे नहीं चलेगी. आपकी अपनी अप्रोच आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके ढूंढनी पड़ेगी. डू नॉट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली. थोड़ा सोच समझ के करें. एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो समवन ब्लाइंडली, फॉलो योर एजुकेटर्स, क्योंकि उनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है. वो बहुत एक्सपीरियंसड है, उन्होंने हज़ारों बच्चे देखे हैं. दे नो how diverse you guys are, they know how to help you. Please reach out. Do not be afraid to reach out to anyone. रही बात 6 months की, I would suggest practice. मेरा मंत्र बहुत सिंपल है, just practice and practice smartly. As important hard work is, so is smart work. अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे अपने पेपर्स, आप देख नहीं रहे कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, आप जस्ट जाके अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू. आप बेसिक्स से स्टार्ट करें. लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होती है क्वेश्चंस की. बिगनर होते हैं, मॉडरेट होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं. आपको अपना लेवल पता है. जो आपका लेवल है आप वहाँ से स्टार्ट करें. पहले अपनी स्पीड बिल्ड करें. जब आपकी इजी क्वेश्चंस में स्पीड बिल्ड हो जाएगी तो दैट मीन्स कि जब आपका पेपर आएगा 6 महीने बाद, एंड अगर उसमें 22 में से 2 भी या 1 भी ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेट्स से इन क्वांट, देन दैट मीन्स कि अगर आप उसको ऑन एन एवरेज 45 सेकंड्स लेने वाले थे, आप उसको 30 सेकंड्स लेंगे. तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी थिंग कि नहीं ये तो ईजी है, मैं कर लूँगा. वी नो आप कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं कर सकते. इट इज़ जस्ट हमें बेटर करना है एवरी स्टेप ऑफ द डे. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट प्रैक्टिस. जस्ट प्रिपेयर इन अ लीनियर फॉर्मेट, लीनियर प्रोग्रेसिव फॉर्मेट. हमें आगे बढ़ना है, ऊपर बढ़ना है, हमें सेम स्टेज पे नहीं रहना, हमें नीचे नहीं जाना कहीं भी. तो वॉट एवर योर अटेम्प्ट वॉज द प्रीवियस डे, अगर आप मान लीजिए आपने 4 घंटे पढ़ा, तो अगले दिन आप ट्राई कर सकते कि आप 4 घंटे पढ़ें लेकिन आप डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ें. तो भले ही आपने पढ़ाई तो 4 घंटे करी, बट जो आपका आउटपुट का वर्थ आया है दैट इज़ फार मोर. तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं. आप मॉक्स दीजिए. जितने आप मॉक्स देंगे, जितना आप अपने आप को एक टाइमर के अंदर बांध के रखेंगे, उतना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे. एक चीज़ मैंने जो एक्स्ट्रा करी थी, इट वाज अटेम्प्टिंग इन अ लेस टाइम फ्रेम. तो जो भी सेक्शंस 40 मिनट्स के होते हैं, मैं यूजुअली 37-38 मिनट्स का रखता था, बिकॉज एग्ज़ाम डे पे समटाइम्स वी गेट स्लोअर. तो स्ट्रैटेजी बनाइए, चीज़ें ट्राई करिए, डरिए मत. आप घर पे कम नंबर आएंगे तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, किसको पता चल रहा है, और पता चल भी रहा है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है. एक एग्ज़ाम डे तो एक ही है ना, मैटर तो वही करेगा. तो डू नॉट बी अफ्रेड टू try new things, follow your educators, practice a lot of questions. Do not go into the exam without practicing any kind of questions. So yeah, coming to mock strategies, I give 1 mock per week when I started in August, because मैं familiar हो रहा था चीज़ों से. तो I didn't want to rush into it. मैं ऐसे नहीं कि भाई अभी अपन पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ और मैं जाते ही मॉक देने लग जाऊँ. नहीं, 1-2 मॉक देंगे हम, आइडिया लगाएंगे क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है, कितना लंबा होता है, क्वेश्चन का पैराग्राफ कितना लंबा हो सकता है, उसके बाद क्वेश्चंस किस पैटर्न में फ्रेम हो सकते हैं, वो सब का मुझे एक आइडिया लगेगा. फिर मैं अपना थोड़ा बेसलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा. फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस पढ़ूँगा कि अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे फ्रेम होके आता है, मोस्ट कॉमन वे ऑफ फ्रेमिंग ये है. देर आर डिफरेंट थिंग्स यू नीड टू गेट फेमिलियर विद फर्स्ट. तो आप पढ़ना शुरू करें, देखना शुरू करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें. वंस यू आर फेमिलियराइज्ड, जब आपका 1 महीना निकल चुका है, देन यू कैन स्टार्ट पिकिंग अप पेस. आप वीकली 1 मॉक देना शुरू करें. आपको देना है, आप सेक्शनल मॉक दे सकते हैं. आपको पता है आपका कौन सा सेक्शन वीक है, तो आप सेक्शनल मॉक दे सकते हैं. थर्ड, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जब आप मॉक दे रहे हैं, सेक्शनल मॉक जब आप दे रहे हैं,
तो मान लीजिए आप क्वांट का मॉक दे रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांट स्पेसिफिकली बिकॉज इट इज़ द लास्ट सेक्शन इन योर एग्जाम। तो जब तक मैं 2 सेक्शन करके आता हूँ, लंबे लंबे पैसेजेस पढ़ के आता हूँ, मेरा दिमाग थक जाता है, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ। और अगर मैं सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूँ इन द वेरी मॉर्निंग, मैं सुबह 7 बजे उठ के क्वांट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ स्लाइटली रॉन्ग बिकॉज मेरा दिमाग बहुत फ्रेश है। तो अगर मैं उसमें 22 में से 20 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो मैं अगर एग्ज़ाम डे पे बैठूंगा और मुझसे अगर 17 क्वेश्चन हुए तो थोड़ा मुझे बुरा फील होगा। तो मुझे एक रियलिस्टिक पिक्चर लेके चलनी है कि जब मैं थका हुआ हूँ तब मैं क्वांट का सेक्शन करूँ, जब मैं फ्रेश हूँ तब मैं VARC लेके बैठूँ। मैं सुबह 7 बजे अगर VARC लेके बैठा हूँ, दैट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि मेरा माइंड फ्रेश है तो मैं बहुत अच्छे से फोकस करके थिंग्स ग्रैस्प कर सकता हूँ उसमें से। तो ये मेरी सेक्शनल मॉक्स की स्ट्रैटेजीज थी। उसके बाद आई पिक्ड अप द पेस रियली फास्ट इन नवंबर। यहाँ तक मैं थोड़ा स्लो मॉक्स दे रहा था, फेमिलराइज हो रहा था, फॉर्मूले छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बना रहा था मैं। आई मेंटेन्ड अ स्टिकी पैड और उस पर मैं छोटी छोटी चीज़ें जो मैं नोटिस कर रहा था और जो एजुकेटर्स बता रहे थे, तो दोनों का सेपरेट नोट पैड था, एक येलो एक रेड, कलर कोड कर लो अपने हिसाब से। तो यू कैन टेक दोज एंड दोज आर योर पॉइंटर्स, दोज आर द एजुकेटर्स पॉइंटर्स एंड कीप दोज थिंग्स इन माइंड। और फिर देन नवंबर केम। नवंबर इज़ द मंथ, people talk about D-Day, people don't talk about D-Month actually. I don't know if that concept exists. But yes, November came, I picked up the pace. I was doing minimum 1 mock a day. I was doing, after 14th November, I think I was doing 2 mocks a day. It was mentally tiring because I had a job to handle as well. 9 hours of job, 2 hours of traveling. I didn't get much time. But yes, one thing I did not give up on was taking as many mocks as I could. So please take care. Please attempt as many mocks as you can. Please practice as much as you can. That is very important for you. So yeah, moving on. Yes, let's talk about how you can get into Unacademy and what else are they offering us. So coming Sunday, June 18th, Unacademy is organizing a CAT scholarship admission test, CATSAT. Now, why would you want to give the test? See for yourself. I'm a product. I'm their product. They help me get where I am. They can help you as well. Apart from this, they'll be offering scholarships, up to 100% scholarships on online and offline programs, both. And as you saw, the profile evaluation was done previously by our expert educators. So you get that too. And personally, after I gave CAT, I was also helped with my interview preparation by the mentors. And one bonus perk, you get exciting rewards up to 5,000. What's the pattern of the test, you ask me? 30 simple questions, you have 60 minutes, you can take the test twice. There are 2 timelines. The papers will obviously be different. So yeah, 12 to 1 p.m. would be paper 1 and 5 to 6 p.m. would be paper 2. You can attempt any one of those. So yeah, please, I would totally recommend, do not wait. Please do give the test. And if you get 100% scholarship, do let me know. I mean, that's fantastic because that is going to boost up your morale. Do not think of this test as a test that will come and go. The amount of scholarship that you get might boost your morale. So yeah, it is not the end of the world again, but yeah. So this is my experience. I'll turn to questions if you have any. So which educator I had chosen for quants? So I didn't choose an educator for quants. The reason is very specific because I am good at quants. I did follow Ronak sir for his guidance in quants for attempting strategy. Which mock we should buy? Obviously I would recommend Unacademy because that is the mock I gave the most, not because I'm advertising, but because that I wrote the most mocks from Unacademy itself. If you can finish your Unacademy mocks, I don't know what else to try because I could not finish my mocks. So if you do, please explore and let everyone know. And how many hours did I study daily during my prep? I studied 4 to 5 hours a day approximately.
मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे, माइनस में जा रहे हैं, कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी. टॉक टू समवन, टॉक टू योर एजुकेटर्स. देयर वाज अ टाइम जब मेरे VRC में बहुत कम मार्क्स आ रहे थे. व्हेन आई वाज गिविंग माय मॉक्स, I talked to the educators. I asked them, what am I doing wrong? I'm trying different strategies. I'm sticking to my original strategy. The best advice I received was just try to relax yourself. I was putting too much pressure on myself. So I would suggest, please talk to your educators. They can help you guide. Educators now, if you think I'm advertising for an academy, educators could be anyone. You can talk to your parents if you want. But I believe your educators will be able to guide you better because they've seen a lot of students in this domain, and they will be able to help you out far better than anyone else can. How to improve communication skills? So communication skills, I think you can try one thing. Just pick an article and try to read it in front of the mirror. Once by seeing it, if you can do that properly, then you can move to the next stage where you can just try to memorize the article and try speaking in front of the mirror without looking at it. So अभी 6 months है. So हॉबी क्या अच्छी होगी बनानी? यार हॉबी तो मैं मान ही नहीं सकता आपकी नहीं हो सकती. एनीथिंग कैन बी अ हॉबी. यू लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स, इट कैन बी अ हॉबी. तो एंड ऐसा नहीं है कि आपको हॉबी के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जाएगा. इट इज़ जस्ट, अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हैं, इट डजंट नीड टू बी हॉबी इटसेल्फ. आप एकेडमिक्स के बारे में अगर पैशनेट है तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं इंटरव्यूज़ में. So from an interview perspective, I won't suggest making a hobby for 6 months. It won't run in the long term. There are 50, 55 year, 45-year-old professors who are sitting there. अगर आपको लगता है आप उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं तो आप गलत हैं. अगर आपको लगता है कि आप अपना इंटरव्यू ड्राइव कर सकते हैं तो आप गलत हैं. प्लीज़ स्टे हम्बल. दे नो अ लॉट. डू नॉट ट्राई टू लाई. अगर आप किसी भी मोमेंट पे पकड़े गए as in the sense, not in a criminal sense, but they will know that you are lying and they will catch it. अगर आपको लगता है आप इम्यून हैं, आप नहीं हैं. So my academics were good. If you want to know, my academics were good. They were not bad. And yeah, one interesting question I've received is, gardening is my hobby, so how will it help me in interview and also study about aviation? So a hobby can be anything, right? So I remember a candidate जिनकी hobby cooking थी. तो they asked कि अच्छा what will this combination of spices do? How will you do it? तो अगर आपकी gardening hobby है तो they might ask you about different kinds of flowers या different kinds of seasons जिसमें आप कौन सा पौधा आपका बढ़िया खिलेगा, और what brand of manure, खाद जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी ब्रांड की कर रहे हैं और ऐसा क्यों है. तो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी हज़ारों. ये मैंने ऐसे ही रैंडमली सोचे हैं. तो वो लोग भी ऐसे ही सोच के पूछेंगे. वो ये नहीं जानना चाहते कि भाई आप कौन सा एथिकली करेक्ट खाद यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इट इज़ जस्ट योर एबिलिटी टू थिंक ऑन स्पॉट, योर एबिलिटी टू नो अबाउट थिंग्स दैट यू आर सेइंग यू नो अबाउट. तो बस वही है कि क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपसे. यू जस्ट हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. How to improve communication skills is the question I'm seeing from Sumit repeatedly. Communication skills का मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले मिरर में देखने का ट्राई करें, मिरर में देख के बोलने का ट्राई करें. आई नो इट साउंड्स अब्सर्ड, बट अपने आप को एक कमरे में बंद करें. जितना ज़ोर से आप बोल सकते हैं मिरर में देख के बोलिए, बिकॉज दैट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस. कम्युनिकेशन स्किल इज़ नथिंग बट कॉन्फिडेंस एंड वोकेबलरी. तो पहले आप कॉन्फिडेंस लाइए. कॉन्फिडेंस आएगा तो आप वोकेबलरी खुद एक्सप्लोर करने लग जाएंगे. तो I think that can be a good starting point for you guys. Any other questions you have regarding interviews? Because I think interviews के बारे में काफ़ी लोगों को anxiety होती है. और even if CAT strategy or a mock strategy, if you want to ask me, I'm here for the next 2-5 minutes. So what was my daily routine has been asked. So I had a job. My job was from 12 to 9. I would try to wake up by 8 or 9 a.m. and study for 2 hours. Then I would go to my office, then I would come back. At night I would study for 2 hours, then I would sleep. And on weekends I used to go play cricket. Yeah, that was my daily routine.
So how to start quant preps? तो if you are very new to quant, I would suggest gradually start करिए. Try to understand the concepts before applying them. जब तक आप पहले समझेंगे नहीं और डायरेक्टली आप सीधा आपको फॉर्मूला दे दिया, आप फॉर्मूले के पीछे भागेंगे तो आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाएंगे. I don't see any new questions here. तो अगर आपका क्वेश्चन मिस हो गया तो प्लीज़ यू कैन retype it or point me to it. So this is again a very specific question from Shreyoshi. In my gap years, I had helped my mom in her restaurant business. What kind of questions should I expect in interview regarding that? ऐसा बहुत लोगों ने बोला and the most common question I remember is the interviewers asking, okay, what impact did you make? आपने अगर हेल्प किया, व्हाट इम्पैक्ट डिड यू मेक, व्हाट वाज योर रोल, व्हाट वाज योर आइडियोलॉजी, आपने क्या किया, आपने कितने टाइम के लिए किया, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था ये करने के पीछे, आपने क्या क्या सीखा, व्हाट वर द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. दीज कैन बी पॉसिबल क्वेश्चंस. So yeah, following up on the previous query, after understanding concepts, when I do questions, I'm not able to attempt them at all. अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हैं तो आप पहले बेसिक लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करिए. बहुत बेसिक. अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक बोलूँगा मैं, 3x + 4 = 7x + 2 सॉल्व फॉर x करना है, स्टार्ट तो करिए आप. वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए तो सही. वहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत ईजी है, मूव ग्रेजुअली. और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आई वुड रिकमेंड प्लीज़ आस्क योर टीचर्स और एजुकेटर्स. So if there is no work experience, will there be a problem in interview? No, not at all. Not at all. There are a lot of freshers जो select होते हैं, तो that is not a problem at all. How many questions to solve in a day for quants? Again, आपकी श्रद्धा पर है, आप कितना करना चाहते हैं, आप कितना कर सकते हैं. आप बाकी दो सेक्शन को भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं आपके दोनों ही सेक्शन. ये नहीं कि मैं क्वांट में लगा हुआ हूँ. सो प्लीज़ उस चीज़ का भी ध्यान रखें. हाउ टू सॉल्व LRDI क्वेश्चंस? तो आई थिंक ये जो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, दीज आर नॉट फॉर मी, दीज आर फॉर आवर एजुकेटर्स, बिकॉज नाउ नेक्स्ट वी हैव एन आस्क मी एनीथिंग सेशन लाइंड अप. सो या, लेट्स वेट फॉर देम. आई कैन टेक दिस वन. 22 ग्रेजुएट गैप ईयर्स, नो वर्क एक्स, नो इंटर्नशिप, कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू में? सो आई एम गोइंग टू अहमदाबाद एंड आई नो for a fact that there are a lot of people who are in the same boat as you and they got selected. So please do not worry about things that you cannot control. जो आपके कंट्रोल में नहीं है, प्लीज़ उनको अपने दिमाग से एक बार के लिए साइड में रख दीजिए. साइड में रख दीजिए, वरना ये आपका कैट का अटेम्प्ट को इम्पैक्ट करेगा और वो हम नहीं चाहते हैं. जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन वॉट इज़ अहेड ऑफ यू एंड द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ. So have they asked in interview that why did you switch from technical to business domain? I've done MTech and now switching to MBA. What is a lenient justification for it? Yes, they did ask me why I switched. I think only one interview they asked me and I said I did it under the pressure of my parents and they laughed it off. So your answer needs to be true, because in my case I did it because my parents wanted me to do it and I told them specifically. अब मैं अगर ये बोलता नहीं मैंने बहुत एक्सप्लोर किया केमिकल इंजीनियरिंग में, then they would ask me क्या एक्सप्लोर किया बताओ हमें. They're not fools, they will catch you. So yeah, just be true to yourself. जो भी आपका रियल रीज़न है जाके बोले. कोई lenient justification does not exist. Truthfulness exists, persists actually rather. Is reading novels as hobby can also count in interview questions? Yes, definitely it counts as a hobby. So वो आपसे पूछेंगे which novels have you read, and chances कि उन्होंने वो पढ़ी होगी या उन्हें उसके बारे में पता होगा, तो they will cross question you. अगर उन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा तो they will ask you, अच्छा what did you learn, what were the characters, how would you portray them. These are questions जो वो on the spot बनाते हैं, तो आपको आंसर भी आना चाहिए. आपने अगर कोई चीज़ पढ़ी है, ढंग से पढ़ी है, तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होगी उधर.
I don't know much about MBA, so how am I gonna answer to their question? Should I search about it or simply tell them that I have no idea? तो दिस डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब देखिए, सब वहाँ पे MBA करने जा रहे हैं तो किसी को पता नहीं है कि व्हाट डज डूइंग एन MBA एक्चुअली मीन, हाउ इट विल इम्पैक्ट यू इन योर फ्यूचर. बट व्हाट आई कैन डू फ्रॉम माई साइड इज़ आई कैन रिसर्च कि व्हाट एम आई गेटिंग माई सेल्फ इन टू, वाई एम आई गेटिंग माई सेल्फ इन टू दिस, व्हाट इज़ माई motivation to do this, why do I want to do this. An answer could be as simple as I want money, but that is not going to work, right? So yeah, just be true to your motivation and try to answer it accordingly. Just think about why you want to. Do some research of your own if you can, and you should actually, if you're doing something you should research first, right? आप जाइए, पढ़िए, कोर्सेज देखिए, अलग अलग IIM में अलग अलग कोर्सेज होते हैं, एक दो ऊपर नीचे होते हैं, देखिए क्या डिफरेंस है वहाँ पे, कैसे पढ़ाते हैं वहाँ पे. तो अगर आप मान लीजिए 3 इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि आप किस IIM को ऊपर प्रेफरेंस देंगे और आपने बोल दिया लेट्स से माय ऑर्डर इज़ गोइंग टू बी B, A एंड C, तो पूछेंगे वाई B. तो अगर आप बोलेंगे बस ऐसे ही, तो दैट वोंट वर्क, राइट? आपको पता होना चाहिए कि आपको B क्यों चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको A क्यों चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको उदयपुर क्यों चाहिए, रोहतक क्यों चाहिए, शिलोंग क्यों चाहिए. These are things that you should know. So one of the questions is my academics is too low, which colleges I should have to target. So your first target should be CAT. अपने पहले हर्डल पे फोकस करें प्लीज़. आप जैसे ही उस पर फोकस करेंगे then you will have those, you will clear that hurdle और आपके पास फिर ऑप्शंस खुलेंगे. आपके ऑप्शंस क्लोज नहीं हैं अभी, आपके पास ऑप्शंस खुलेंगे. So yeah, just focus on that. Any more questions? How many hours to study ideally I would, depends from person to person. आपको कितना प्रिपरेशन बाकी है उस हिसाब से करिए. Could be as low as 3-4 hours, could be as high as 6-7 hours. आपको अपने आप को जज करना है, अपने आप को गेज करना है कि मैं कितना पढ़ना चाहता हूँ और मुझे कितना पढ़ना रिक्वायर्ड है. Are sports certificate helpful in interviews? Yes, they are. If they are national level, if they are international level, even if they are college level, they are a bit helpful, yes, because that adds to your CV. Will career gap affect interview? Will it affect your interview result? No. Will you be asked questions on it? Yes. So I don't see any new questions up here. So let us proceed to the next section, which is an Ask Me Anything section with our educators. So I'll take your leave and I wish you all luck for CAT 2023. Okay, as when I say that I have to wrap it up, I get some new questions every time. So yeah, do they ask which specialization you have planned and if unsure what to say? Yes, they do. And if you're unsure, you should just say that I'm going to explore my options. बिकॉज और क्या करेंगे आप, अगर आपको कोई चीज़ परस्यू करनी है और आपको नहीं पता है कि मैं किस चीज़ पे सॉलिडिफाई करना चाहता हूँ, तो आप अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे, राइट? अगर आपके पास डायरेक्शन है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपके पास डायरेक्शन है, दे कुड आस्क यू कि ओके आपको MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? आप कोई और कोर्स परस्यू कर सकते हैं जो इससे बेटर होगा, जो अब्रॉड इससे बेटर होगा, दैट वुड गिव यू बेटर एक्सपोजर. तो बी रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग. And I'm weak in all 3 sections, so what I should do? सब में धीरे धीरे स्टार्ट करिए और सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए. दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू राइट नाउ. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, डर खोलिए अपना. यू माइट बी वीक राइट नाउ, बट यू वोंट बी वीक एज राइट नाउ 3 months लेटर. तो उस फ्यूचर को एनविजन कीजिए कि 3 महीने बाद आई विल बी बेटर, सो आई एम गोइंग टू बी बेटर एवरी डे सो दैट आई कैन रीच देयर. जो जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ उसके लिए मुझे एफर्ट मारने हैं. तो वो आप गोल सेटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप गोल सेटिंग अपनी ऐसे कर सकते हैं. यू माइट बी वीक टुडे, बट आई एम टेलिंग यू वोंट बी वीक फॉर लॉन्ग. So I have a very detailed profile of Atul. He says he scored 84% in 10th and in 12th and some percentage in BTech, sports certificate at state level, 2.5 years work ex. How good is my profile?
how much should I score to get into top 5 to 6 IIMs? I scored 99.97 percentile. I got rejected by B. There are people who scored 99.99 percentile who got rejected by IIM Ahmedabad. So no score is going to guarantee your seat into an IIM. They will reject you. They can reject you even if you have a 100 percentile score. So do not think of it that way. But to get an interview call, I would suggest because you have a good enough work ex. 2.5 years is very good. It is nearly as good as 3 years, and they have a point system for that. So you might want to look at the points that are being assigned to these profile levels. But yes, certainly your profile is very diverse, so you don't have much to worry about. You can just start preparing for your CAT and let the rest handle itself. Was CAT 2022 my first attempt? Yes, it was. And did I miss something? Novels and storybooks are important to read because I followed only articles. So I'm not much of a reader. I'll be very honest. I don't read novels. I don't read storybooks. But for CAT what I did was जो previous year के papers थे उसमें एक pattern follow होता है. आपका comprehension आ रहा है, science based एक आएगा, एक आपका arts based आएगा, कुछ history based आएगा. तो what I did was I read articles जिनकी theme वैसी थी. उससे हुआ क्या कि मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई. मान लीजिए कोई हिस्ट्री है, कोई हिस्ट्री का आर्टिकल है और मैं उसको पहली बार पढ़ रहा हूँ तो मुझे चीज़ें बहुत नई नई लगेगी. मुझे वर्ड्स और टर्म्स बहुत नए नए लगेंगे. अब मान लीजिए आप में से कोई इंजीनियर है तो उसको आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग कितना नेचुरल लगता होगा सुनने में, क्योंकि आप सुनते हैं उसे. आप अगर डॉक्टर हैं तो आपको लिम्फोमा कितना कॉमन होगा सुनने में, आपको पता है कितना आसान है ये आपके लिए. बट सबके लिए नहीं हो सकता है वो चीज़. तो दूसरों की चीज़ों से फेमिलियर होने के लिए मुझे उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे ताकि मुझे कॉमन नॉलेज आए टर्म्स और अब्रीविएशंस की, और मैं थोड़ा फेमिलियराइज हो सकूँ उन चीज़ों से. तो मुझे जब उन चीज़ों की आदत लगने लग जाएगी, मैं बार बार यूटोपिया डिस्टोपिया पढ़ने लग जाऊँगा, तो मुझे जब मैं पेपर अटैम्प्ट करूँगा मुझे हिचक नहीं होगी वो चीज़ अटैम्प्ट करने से कि अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है. दैट इज़ द प्रॉपर डायरेक्शन आई थिंक, एंड आई वेंट इन दैट डायरेक्शन. तो ऐसा नहीं है कि आपको नॉवेल्स पढ़ने से ही आपका VAR से इम्प्रूव होगा. आप आर्टिकल्स पढ़िए, आर्टिकल्स आप डाइवर्स आर्टिकल्स पढ़िए. बहुत आर्टिकल्स एग्जिस्ट करते, कोई कमी नहीं है. सो या हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस. अगेन एक अटेंशन स्पैन की बात आती है. एक मैं जैसे मैंने अभी सजेस्ट किया, आप आर्टिकल्स पढ़िए. आप आर्टिकल्स पहले 200 वर्ड के पढ़िए, फिर आप 300 वर्ड के पढ़िए, आप 500 वर्ड के पढ़िए. अपनी लिमिट को, अपनी जो मेरी खुद की लिमिट है उसको बढ़ाते जाइए. जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है. तो ये अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी तो यही रहेगी कि आप पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, ताकि जो चीज़ें जो टर्म्स हैं उनसे आप फेमिलियर हो सकें. आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो? येस, आई एम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. What are the chances of getting into IIM after the interview? तो ये तो मतलब काफ़ी वही हो गया ना कि आपका इंटरव्यू कैसा गया. Chances are good if you did good. Very simple. Reading sources. I am sorry. I don't have a particular reading source. I would just go and search for articles. Literally Google search करता था मैं articles around history, famous articles around history. Sometimes I would go and read abstracts from research papers क्योंकि उसमें वो भारी भारी terms use करते हैं. For a medical background student, how much score is required to get into top B school? I have no idea. I'm really sorry, but it is not as high as it is for engineers and commerce graduates. So yes, even if you get a 99 percentile, that is great. That is a great plus in your profile. Baki, please do ask this question again once when the educators are here, because I'm not the right authority to answer on it. Should I study all three sections, VRC, Quant and LRDI every day or each section per day? तो दिस इज़ टोटली अप टू यू. आप क्या करना चाहते हैं. आई नो सम पीपल जो तीनों एक साथ करना चाहते हैं बिकॉज दे गेट बोर्ड इफ दे आर डूइंग वन थिंग एवरी डे. आई एम वन ऑफ दोज पर्सन जो तीनों चीज़ें एक दिन करता है. एंड आई नो पीपल जो एक चीज़ स्पेसिफिकली एक दिन टारगेट करते हैं और उसको अच्छे से करते हैं. सो प्लीज़ आइडेंटिफाई वॉट रेजोनेट्स विद यू. आपको क्या अच्छा लगता है करना, जस्ट डू दैट. तो DILR टिप्स I would recommend do not ask me. मेरा DILR सेक्शन बहुत ख़राब हुआ था. बट येस,
for any three of the sections, the tip would be very common. Identify which questions are easier for you to solve. Try to identify the questions first before diving into them right away. So I would like to leave here if there are not specific questions for me, because there are experts who are better at answering some specific questions that you have. Do not think I've ignored your questions. I have left them for our educators who are better equipped to answer your queries. So for next 6 months GDPI preparation, what should we start? Next 6 months, I would recommend do not, just if you want to, GD has been eliminated as far as I remember. GD is conducted by very less number of colleges as of now. So one thing you can do is read newspapers. So that will help you in two ways. That will, वो आपको current events के साथ equipped रखेगा. तो आपसे अगर कभी जनरल अफेयर्स पूछा जाए, जनरल इवेंट्स पूछे जाए, करंट अफेयर्स पूछे जाए, तो आप आंसर दे सकते हैं. तो जस्ट रीड न्यूज़पेपर्स फर्स्ट, देन मूव अकॉर्डिंगली. ठीक है. Now I have to log off because our experts are waiting and I will leave you to them. Thank you everyone. Unacademy. Let's crack it.